कहानी की शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें हम फिन शेपर्ड और अप्रैल वेक्सलर को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क जा रहे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट आती है और उनकी एक बुक भी अपने साथ में लाती है। इसके बाद वह फिन से ऑटोग्राफ मांगने लगती है, जिस पर फिन कहता है कि वह बुक मैंने नहीं लिखी है और फिर अप्रैल के तरफ इशारा करता है क्योंकि वह बुक उसी ने लिखी है। अब अप्रैल उसको ऑटोग्राफ दे देती है और इसी के साथ वह उसे यह भी बताती है कि हम एक न्यू बुक लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद अप्रैल उसको पास देकर इनवाइट भी कर देती है, जिस वजह से वह लेडी बहुत ही खुश हो जाती है। अब अगले सीन में फिन जब प्लेन के विंडो से बाहर देखता है तब उसको बादलों में शार्क दिखाई देता है और इसकी वजह से वह बहुत ही परेशान हो जाता है। लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद यह केवल उसका भ्रम है। तभी अचानक से एक शार्क प्लेन के साइड विंडो से आकर टकरा जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब उसको डरा हुआ देखकर वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और उसको शांत रहने के लिए बोलता है। फिर हमें प्लेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्लेन के चारों ओर बहुत से शार्क घूम रहे थे और उसमें से एक शार्क प्लेन के इंजन से टकरा जाता है। अब इसकी वजह से इंजन में आग लग जाती है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी उसी इंजन में एक और शार्क फिर से टकरा जाता है, जिसके बाद इंजन टूटकर प्लेन में जाकर लगता है और इसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा होल हो जाता है, जिसके बाद कुछ लोग वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और इसी के साथ में कुछ शार्क भी प्लेन के अंदर आ जाते हैं। अब इनमें से एक शार्क फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला कर उसको मार देता है और उसके बाद शार्क एक पायलट को अपने साथ लेकर जाने लगता है। यह देखते ही दूसरा पायलट उसको पकड़ लेता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी फिन की नजर पायलट केबिन में पड़ती है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। यह देख वह तुरंत ही प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद अप्रैल भी उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी प्लेन का दरवाजा टूट जाता है और वह उस जगह पर लटक जाती है। अब एक शार्क को अप्रैल के ओर आते हुए देख एक ऑफिसर उसको अपनी गन दे देता है, जिसकी मदद से वह उसको शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस शार्क को एक भी गोली नहीं लगती है और तभी वह शार्क उसका एक हाथ खा जाता है। अब ऑफिसर किसी तरह से उसको बचा लेता है और फिन भी प्लेन को सेफली लैंड करवा देता है। अब अगले सीन में हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम फिन की बड़ी सिस्टर एलन ब्रॉडी और उसके फैमिली को भी देखते हैं, जिसमें उसके हस्बैंड मार्टिन, उसकी बेटी मोरा और बेटा वोगन होते हैं। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिन और मार्टिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद मार्टिन अपने बेटे वोगन के साथ बेसबॉल मैच देखने चला जाता है और वहीं एलन अपने बेटी के साथ अपने दोस्तों से मिलने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिन अप्रैल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया है, जहां पर उसके हाथ की सर्जरी होती है। इसके कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है और फिन से बताता है कि अप्रैल अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसके हाथ को ठीक होने में समय लग जाएगा। इसके बाद फिन अप्रैल से मिलने अंदर जाता है, जहां अप्रैल उसे बताती है कि जिस शार्क ने उसको काटा था वह उसको ऐसे देख रही थी कि जैसे वह उसको जानती हो। इसलिए अप्रैल को लगता है कि वह शार्क जरूर ही इनके पीछे है। अब उसकी बात सुनकर फिन उसको समझाता है कि अगर वह तुम्हें जानती फिर वह तुम्हें देखकर भाग जाती। तभी फिन टीवी की ओर देखता है, जिसमें न्यूज आ रही होती है कि एक तूफान न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर एलन और मोरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के तरफ जा रहे होते हैं, जहां पहुंचकर एलन अपनी दोस्त पॉली और क्रिसी से मिलती है, जिसके बाद उसे उन लोगों से फिन के प्लेन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। यह सुनकर वह जल्दी से फिन को कॉल करती है, लेकिन उसको तूफान के बारे में पता होता है, इसलिए वह एलन को वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहता है। फिर वह उसे मार्टिन और वोगन के बारे में बताती है, जो कि अभी गेम देखने के लिए गए हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ है, इसलिए वह उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। तब फिन उसे बताता है कि मेरे पास में टिकट नहीं है, इसलिए मैं उन्हें उस जगह पर कैसे खोजूंगा। इस पर एलन कहती है कि मैंने अप्रैल को एक टिकट भेजा था, इसलिए तुम उसका यूज कर सकते हो। इसी के साथ एलन उसे बताती है कि वह बाल पार्क रिवर के ऊपर है, जहाँ पर तूफान सबसे पहले आ सकता है। यह सुनते ही अप्रैल फिन को जाने के लिए कहती है। इसके बाद फिन जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद एलन बताती है कि हम लोग होटल में मिलेंगे। फिन अब तुरंत एक टैक्सी लेता है, जिसे बेन नाम का एक आदमी चला रहा था और वह भी उसका बहुत बड़ा फैन होता है। तभी हम न्यूज चैनल पर देखते हैं कि न्यूयॉर्क का मौसम खराब होने वाला है, क्योंकि एक तरफ से बर्फ गिर रही है जबकि दूसरी तरफ से तेज हवा और बारिश आने
आने वाली होती है। इसी दौरान एलन और उसकी दोस्त देखती है कि पानी में बहुत सारे शार्क आ चुके हैं, इसलिए एलन समझ जाती है कि तूफान आने से यहाँ पर शार्क टोर्नाडो बन जाएगा। इसके बाद वह सभी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहती है और वह लोग नाव में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक शार्क पानी से बाहर आकर कृषि पर हमला कर देती है। यह देख एलन जल्दी से अपने पास वाले टीजर से शार्क को टीज करके उसको मार देती है, लेकिन फिर भी जख्मी होने की वजह से कृषि की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम स्टेडियम में मार्टिन और वोगन को देखते हैं, जो अपने पुराने दोस्त ब्रायन के साथ मैच के मजे ले रहे थे। लेकिन तभी स्टेडियम की ओर भी तूफान बढ़ने लगता है, इसलिए मैच को तुरंत रोक दिया जाता है और तभी फिन भी यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वह उनको खोज भी लेता है और कहता है कि स्टेडियम पानी के नजदीक है, इसलिए शार्क टोर्नाडो सबसे पहले यहीं पर आएगा। तभी कुछ ही देर में शार्क टोर्नाडो वहाँ पर आ भी जाता है और उसमें से बहुत सारे शार्क स्टेडियम में गिरने लगते हैं। अब यह देखते ही सभी लोग तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद फिन गिफ्ट शॉप में पहुंचकर सभी से कुछ उठाने के लिए बोलता है, ताकि इस तरह से शार्क से दूर रहा जा सके। अब सभी लोग स्टेडियम से सेफली बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शार्क टोर्नाडो ने पूरे स्टेडियम को बर्बाद कर दिया है। इसके बाद सभी लोग ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर मार्टिन फिन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने सभी का जान बचा लिया है। फिर भी इनको ये पता नहीं था कि शार्क इतना आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच वह लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर पानी भरना शुरू हो गया है, जिसके साथ में शार्क भी वहाँ पर आने लगे थे। यह देख फिन सबको आगे की ओर जाने के लिए बोलता है और इसके बाद एक ऑफिसर वहाँ देखने जाता है। तभी अचानक से शार्क ट्रेन का दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ लेती है। अब इस नजारे से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी ब्रायन शार्क पर हमला करके ऑफिसर को बचा लेता है, लेकिन ऐसा करने के दौरान वह खुद ही शार्क का शिकार बन जाता है। यह देख फिन उसको बचाने के लिए सोचता है, लेकिन तभी दूसरा शार्क भी उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वह खुद को बेसबॉल बैट से बचाता है, लेकिन शार्क के हमले की वजह से बैट भी टूट जाती है। फिर भी फिन उसी टूटे हुए बैट से शार्क पर हमला करके उसको मार देता है। इसी बीच अब एक स्टेशन भी आ जाता है, जहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ये लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। इसके बाद ये लोग ऊपर वाली रोड पर जाकर टैक्सी खोजते हैं, जहाँ पर फिन को फिर से बेन वाली टैक्सी मिल जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम हेलेन, मोरा और पोली को देखते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए नाव से उतरकर होटल की ओर जाते हैं। लेकिन अब तूफान बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका था और उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सिर भी तोड़ दिया था। तभी अचानक से वह सिर घूमते हुए उन तीनों की ओर बढ़ने लगता है, इसलिए उससे बचने के लिए वह लोग गार्बेज ट्रक में बैठ जाते हैं। तभी अचानक से एक शार्क आकर उस ट्रक ड्राइवर का सिर खा जाती है, जिसके बाद एलन खुद ही उस ट्रक को ड्राइव करती है। लेकिन अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सिर उनके ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह देख एलन ट्रक को दूसरी ओर मोड़ देती है, जिस वजह से उन तीनों की जान बच जाती है। वहीं दूसरी ओर फिन शार्क टोर्नाडो में बम गिराकर उनको खत्म करने का प्लान बनाता है, इसलिए अब उसको ऐसी जगह की तलाश होती है जहाँ पर उसको बम बनाने का सारा सामान मिल सके। अब लकीली बेन को एक ऐसी ही जगह के बारे में पता होता है, इसलिए वह तुरंत उनको वहाँ पर पहुँचा देता है, जिसके बाद वह सब मिलकर सामान कलेक्ट करने लगते हैं। इधर फिन एक पिज्जा शॉप में जाता है और उनसे प्रोपेन टीन मांगता है, लेकिन वह फिन को देने से मना कर देता है। तभी अचानक ऊपर से एक शार्क गिर जाती है। यह देख फिन उसको मार देता है, लेकिन वह शार्क ओवन में चली जाती है, जिसके बाद वर्कर ओवन को बंद कर देता है। इसके बाद वह वर्कर फिन को उसकी जरूरत की सारी चीजें दे देता है और सारा सामान लेने के बाद वह टैक्सी में बैठ जाता है। लेकिन फ्लड के वजह से पूरे सिटी में पानी भर गया था और अब इसकी वजह से उनकी टैक्सी भी बंद हो जाती है। अब इस तरह से ये लोग यहीं पर फंस जाते हैं और शार्क उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। इसके बाद फिन एक रस्सी के मदद से मार्टिन को दूसरी ओर भेज देता है और इसी तरह से वोगन भी दूसरी ओर चला जाता है। लेकिन जैसे ही बेन की बारी आती है, तब एक शार्क उसको पकड़ लेती है और खा जाती है, जिसकी वजह से अब रस्सी भी गिर जाती है। यह देख फिन शार्क के ऊपर जंप करता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता है और फिर वह लोग होटल में आ जाते हैं। लेकिन एलन और मोरा अभी तक वहां पर नहीं आए थे, इसलिए फिन मार्टिन और वोगन को यहीं पर वेट करने के लिए कहता है और बॉम्ब को टोर्नाडो में फेंकने के लिए स्काई को लेकर ऊपर जाता है। अब इधर अप्रैल भी फिन की मदद करने के लिए हॉस्पिटल से एक गाड़ी लेकर होटल की ओर निकल जाती है। इधर हम एलन, मोरा और पॉली को देखते हैं, जो कि भागते भागते थक जाती हैं
हैं। इसके बाद वह तीनों साइकिल लेकर होटल की ओर जाती हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही होटल पहुंचते हैं वहां पर एक शार्क पोली को कुचलकर मार देती है। इसके बाद एलन और मोरा होटल के अंदर आ जाती हैं, जहां पर मार्टिन और वोगन उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब एलन के पूछने पर मार्टिन बोलता है कि फिन बिल्कुल ठीक है और वह शार्क टोर्नाडो को खत्म करने के लिए रूफ पर गया हुआ है। वहीं दूसरी ओर फिन और स्काई टोर्नाडो में बॉम्ब फेंकने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि यहाँ पर तो दो टोर्नाडो हैं जो कि कुछ ही समय में आपस में मिलने भी जा रहे हैं, इसलिए उनके मिलने से तूफान और भी खतरनाक रूप ले लेगा। तभी अचानक से शार्क भी उनकी तरफ आने लगती है। यह देखकर स्काई इसमें से एक को तो तलवार से मार देती है, लेकिन इसमें से दूसरी वाली शार्क बिल्डिंग की पाइपलाइन को तोड़कर नीचे चली जाती है। अब इस वजह से बिल्डिंग में पानी भरना शुरू हो जाता है, इसलिए एलन, मार्टिन, मोरा और वोगन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर फिन और स्काई बॉम्ब को टोर्नाडो में फेंकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है, बल्कि शार्क आग बनकर लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं और दोनों टोर्नाडो भी एक हो जाते हैं। यह देखते ही दोनों तुरंत नीचे जाने लगते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही उसको एलन और उसकी फैमिली मिल जाती है, जो कि बिल्डिंग में पानी भरने की वजह से ऊपर की ओर भाग रहे थे। लेकिन अब ऊपर से जलती हुई शार्क नीचे की ओर बढ़ रही होती है, इसलिए वह लोग बीच में ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब यह देखते ही मोरा रोने लगती है और कहती है कि हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर एक फायर एग्जिट मिल जाती है, जिसकी मदद से ये सभी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बाहर उनको अप्रैल भी मिल जाती है, जिसके बाद सभी लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। तभी हम न्यूज में देखते हैं कि सिटी में एक तीसरा टोर्नाडो भी आ रहा है, इसलिए अगर वह शार्क टोर्नाडो के साथ में मिल गया तब उसकी वजह से यह सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब इसी बीच फिन की मुलाकात मेयर से होती है और वह उनसे फ्री ऑन टैंक की डिमांड करता है, जिसके बाद फायर चीफ उसे बताता है कि एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग पर फ्री ऑन टैंक लगे हुए हैं। इसके बारे में जानकर फिन सभी को अपना प्लान बताता है, जिसमें वह टोर्नाडो को गर्म करने के बजाय उनको ठंडा करेगा, क्योंकि ऐसा करने से टोर्नाडो की हवा एक हो जाएगी और इस तरह से टोर्नाडो खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेयर उसको अपना फेवरेट वेपन देता है और फिन सभी लोगों से कहता है कि टोर्नाडो खत्म हो जाएगा, तब उस वक्त आसमान से बहुत सारे शार्क नीचे गिरने लगेंगे, इसलिए हमें बहादुरी से उनका सामना करना होगा और उन सबको मारकर खत्म करना होगा। तभी इसी बीच एक शार्क फिन की ओर आता है, जिसको वह मेयर के वेपन की मदद से मार देता है। यह देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और स्काई भी फिन के साथ में उसकी मदद करने के लिए जाती है। इधर अप्रैल भी वोगन की मदद से अपने लिए एक वेपन बना लेती है। अब ऊपर पहुंचकर फिन फ्रीओन टैंक को उड़ाने का प्लान बनाता है, इसलिए वह स्काई को टैंक के पास भेजता है ताकि वह केबल से टैंक को कनेक्ट कर सके और वह लाइटनिंग से उसको ब्लास्ट कर सके। लेकिन अब कुछ ही देर में टोर्नाडो और शार्क टोर्नाडो आपस में मिलने वाले थे। तभी इसी बीच फिन की ओर एक शार्क आने लगती है, जिसने की प्लेन में अप्रैल पर हमला किया था। लेकिन इसी वक्त अप्रैल वहां पर आकर उसे मार देती है, जिसकी वजह से फिन की जान बच जाती है। इसके बाद स्काई केबल को कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद फिन अप्रैल और स्काई को बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कहता है, जबकि खुद केबल को लाइटनिंग से कनेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी वह केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसलिए फिन स्काई से केबल को देखने के लिए कहता है। लेकिन असल में वह केबल छोटी होती है, इसलिए स्काई केबल को पकड़ कर रखती है और फिन को इसे लाइटनिंग से कनेक्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद वह जैसे ही केबल को लाइटनिंग से कनेक्ट करता है, तब इसकी वजह से फ्रीओन टैंक में ब्लास्ट होता है। लेकिन इसी बीच वह स्काई और फिन को भी हवा में फेंक देता है, जहां पर दो शार्क मिलकर स्काई को मार देते हैं। लेकिन इसके बाद शार्क टोर्नाडो ठंडा हो जाता है और अब सभी शार्क नीचे गिरने लगते हैं। अब इसे देखते ही सभी लोग अपने अपने वेपन से उनको मारने लगते हैं। इसके बाद फिन भी शार्क को मारने लगता है और फिर वह अप्रैल के पास में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे कुछ शार्क आने लगते हैं और जिस शार्क को अप्रैल ने मारा था, उसके मुंह के अंदर से अप्रैल का कटा हुआ हाथ निकलता है। अब सभी लोग गन से शार्क को शूट कर देते हैं और इसके बाद उस कटे हुए हाथ से एक रिंग निकलता है, जिसे फिन अप्रैल को फिर से पहना देता है और इसके बाद यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, लेकिन अगर पिछली वाली वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।